न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, ज्वेल्स ज्वेलरी, साल के अंतिम महीने में पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती, बंदूक के नोक पर लाखों की डकैती। दुर्गापुर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीनियर छात्रों पर रैगिंग का आरोप, जूनियर छात्र घायल, 4 सीनियर छात्र पुलिस के हिरासत में। काली पहाड़ी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे नगर निगम प्रशासक को देख आशा कर्मियों ने लगाई गुहार, बकाया वेतन सहित कई मांगे रखी सामने। आसनसोल में पिछले 1 साल के दौरान बंदूक की नोक पर लूटपाट डकैती की कई घटनाएं हुई, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठता रहा है। अब फिर से डकैतों ने पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए कन्यापुर में डकैती की घटना को अंजाम दिया है। शुक्रवार की रात 8 से 9 बजे के बीच डकैतों के एक गिरोह ने कन्यापुर स्थित एडीडीए गेस्ट हाउस के पीछे अवस्थित दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेजॉन के आसनसोल गोदाम में धावा बोल दिया। गोदाम में काम कर रहे कर्मचारियों के मुताबिक डकैत बंदूक से लैस थे और उसकी संख्या 3 थी। सभी ने अपने चेहरे को ढका हुआ था। डकैतों ने केस बॉक्स और सीसीटीवी हार्ड डिस्क को पता लगाने के लिए कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की, जिनमें से एक को इलाज के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले जाया गया था। कंपनी के गोदाम के सुपरवाइजर अनूप दास ने जो बताया है, उससे यह पता चलता है कि डकैतों को यह सूचना थी कि गोदाम में बड़ी रकम रहती है, लेकिन उन्हें केस बॉक्स में मात्र 2,13,320 रुपये मिले। डकैतों को लगा था कि यहाँ से 25 लाख रुपये मिलेंगे। ঘটনা হয়েছিল আমরা 8:45 কি 50 এরকম হবে, পার্টিকুলার টাইম আমি বলতে পারছি না। আমরা কাজ করছিলাম ভেতরে, 3টে ছেলে, 2জন বন্দুক নিয়ে, একজন ভুজালি নিয়ে ঢুকে আসলো। একজন আমার একটা ছেলে বাইরে এসেছিলো তো বাথরুম টাথরুম করতে বা হাত দিতে, তার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে। আমরা ফার্স্ট টাইম বুঝতে পারিনি, তখন বলছে যে যেখানে বসে আছো সেখানে বসে থাকো, কেউ মোবাইল যা আছে সব টেবিলের ওপরে রাখো। আমাকে এদিক দিয়ে ভেতর দিয়ে ঢুকে পড়ে আমাকে বললো যে ক্যাশ কোথায় আছে। বললাম ক্যাশ তো নেই, তো আমাকে মারামারি করলো। তো তারপর দেখিয়ে দিলাম যে এই ডয়ারে ক্যাশ আছে। তো বলছে যে এত কম তো ক্যাশ হবে না, ক্যাশ আরও বেশি হবে, আমার কাছে খবর আছে 25 লাখ টাকা হয়। বললাম না, কেউ ভুল ইনফরমেশন দিয়েছে। মারামারি করলো, তারপর জিজ্ঞেস করলো যে সিসিটিভি সেটা বক্স কোথায় আছে। তো আমি বললাম যে বক্স তো স্যার জানা নেই আমার। তো আমাকে বন্দুকের বার দিয়ে মারলো। তারপরে বক্সের ওখানে নিয়ে গেল, বললো বক্সটা বার করো। তো বক্সটা তারপরে টেনে বার করলো, বক্সটা নিয়ে চলে গেল। আমাদের কোনায় বসিয়ে রাখলো, বললো কেউ যদি বাইরের দিকে এসছো গুলি করে দেবো বলে ওরা বেরিয়ে গেল। আর মোবাইলগুলো লাস্টে যাওয়ার সময় গেটের বাইরে পাশে ফেলে গেছে। ক্যাশ ছিল? হ্যাঁ ক্যাশ ছিল। কত ক্যাশ নিয়ে গেছে? 2,13,312 টাকার মতো। কোথায় মেরেছে? বাড়ি থেকে মাথায়। এটা ঘটনা কটার সময় ঘটেছে? 8:45 থেকে 8:50। কতজন এসেছিল ওরা? মেবি 3 জন হবে, কারণ দেখুন বাইরে কতজন ছিল সেটা বলতে পারবো না, ভেতরে 3 জনের মতন ছিল। সবার হাতে আর্মস ছিল? 2জনের হাতে আর্মস ছিল, একজনের হাতে ভোজালি ছিল। এসে প্রথমে কি বলেছে? এটা প্রথমে বললো যে যেখানে বসে আছো সেখানেই বসে থাকবে, নড়ানড়ি করবে না, নাহলে গুলি করে দেবো। কি নাম তোমার? মুখ দেখা যাচ্ছিল না? না, মুখে ওরা একজন মাস্ক পরেছিল, কেউ মাফলার জড়িয়েছিল, কেউ টুপি পরা ছিল। কি নাম? আশেপাশের কোনো লোক বোঝা যাচ্ছে যেরকম দেখতে? না, অ্যাকচুয়ালি এখন ঠান্ডার সময় তো সবাই তো শীতের পোশাক আর মানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত সব কিছু ঢাকাই থাকে। তবে হিন্দিতে কথাবার্তা बलছিল ওরা। बाथरूम से जिस टाइम निकले हैं तो एक जना आया मेरे पीछे आया, वो मेरे ऊपर पहले गर्दन पकड़ा, उसको बोला चलाना चलो, जोर से बोलिए, जोर से। अंदर आने के बाद हम लोग से मेन सुपरवाइजर के पास गए और हम लोग को बोला कि जाओ वहाँ बैठो, चुपचाप तुम लोग बैठो, तुम लोग को मारेंगे, तुम लोग बैठो। तो मेन सुपरवाइजर के पास गए, वहाँ पर उससे पूछे कि केस कहाँ है। केस वो बताए नहीं, फिर उसको एक पटाखा मार दिए। तो मार दिया एक पटाखा, तो फिर भी वो कैश जो थे दे दिए उनको। हम लोग को चुपचाप बैठे हुए थे, पूरा सिस्टम जो है थोड़ा लैपटॉप वोटॉप सब तोड़ दिया, बस कैश था जितना सब लेके चला गया, और कैमरा का फुटेज जो है सब लेके गया। कितने लोग थे? 3 थे लगभग। 30 वो लोग हाथ में तो बंदूक था,
चाकू को रखा हुआ था। सबका हाथ इकट्ठा था, एक हाथ में हाथ में भुजाली था। क्या क्या लेकर आए थे? वो लोग 3 बंदूक लेके आए थे और प्लस एक ठो काटने वाला नहीं होता वही भुजाली। डकैती की घटना को अंजाम देने के बाद डकैत आराम से चले गए। उन्होंने जाने से पहले कर्मचारियों को मोबाइल गेट पर छोड़ दिया था। घटना की खबर पाकर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और अपनी जांच पड़ताल की। স্যার কি ঘটনা ঘটলো একটু ব্রিফ করা যাবে স্যার? একটু যদি ব্রিফ করে ब्रीफिंग कर दीजिए ना सर, छोटा सा ইনভেস্টিগেশন চলছে এখন। हाँ, बस सर और क्या क्या प्राइमरी कुछ কত টাকা জিনিস গেছে दुल्हन बोल ইনভেস্টিগেশন চলছে ইনভেস্টিগেশন চলছে। কোনো কিছু বলা और कुछ मिला है सर, ऐसा कुछ जानकारी लिंक লোক वगैरह? পাওয়া গেছে ইনভেস্টিগেশন চলছে। थैंक यू सर। लेकिन शनिवार की दोपहर तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी किए जाने की सूचना नहीं है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही कन्यापुर सैटेलाइट टाउनशिप स्थित रिलायंस मेगा मार्ट के रुपये भी लूटने की कोशिश की गई थी, जिस दौरान बदमाशों ने गोलीबारी भी की थी। वहीं बर्नपुर के रिवरसाइड रोड में स्थित SBI ATM में रुपये जमा करने आए बैंक कर्मचारियों से बदमाशों ने बंदूक की नोक के बल पर करीब 25 लाख रुपये लूट लिए थे। यहाँ भी गोलीबारी की घटना हुई थी। शिक्षण संस्थानों में जहां लोग ज्ञान अर्जित करने जाते हैं, वहीं वर्षों से यहां सीनियर छात्रों द्वारा नए छात्रों की रैगिंग की व्यवस्था बढ़ने लगी थी, जिसे देखते हुए सरकार ने कानून बनाकर इस पर रोक लगाने की कोशिश की। तो स्कूल कॉलेज के प्रबंधन ने भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश की इस पर रोक लगे, जिसका असर भी हुआ। गाहे बगाहे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जिसका ताजा मामला दुर्गापुर के इंजीनियरिंग कॉलेज में शनिवार को देखने को मिला। दुर्गापुर शहर के फुलझड़ मोड़ संलग्न स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में तृतीय वर्ष के 4 छात्रों पर द्वितीय वर्ष के छात्र के साथ रैगिंग करने का आरोप लगा है। शुक्रवार देर संध्या कॉलेज के कैंटीन में सीनियर छात्रों द्वारा पिटाई किए जाने से बबलू पाल नामक छात्र बुरी तरह से जख्मी हो गया। कॉलेज के शिक्षकों द्वारा घायल छात्र को इलाज के लिए मिशन अस्पताल भेजा गया, जहां जख्मी छात्र के सिर में गहरा चोट लगने से उसे 4 टाँके लगा है। जख्मी छात्र कॉलेज के हॉस्पिटल मैनेजमेंट के द्वितीय वर्ष का छात्र है। सूचना मिलते ही न्यू टाउनशिप थाना पुलिस कॉलेज में घटनास्थल पर पहुंचकर कॉलेज में मारपीट करने के आरोप में 4 छात्रों को हिरासत में ले लिया है। कॉलेज प्रबंधन की ओर से 4 छात्रों को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए स्पष्टीकरण की मांग की गई है, अन्यथा उक्त छात्रों पर कॉलेज में रैगिंग करने के मामले में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। जख्मी छात्र का भाई सुब्रत पाल ने बताया कि शुक्रवार की देर शाम कैंटीन में सभी छात्र बैठे हुए थे। उसी दौरान कॉलेज के एक छात्र के साथ कॉलेज के सीनियर कुछ छात्र अश्लील हरकत करने का प्रयास कर रहे थे। उसी दौरान मेरा भाई बबलू पाल ने इसका विरोध किया था। खबर मिलते ही कॉलेज प्रबंधन ने सक्रियता दिखाते हुए मारपीट रोकते हुए जख्मी बबलू पाल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। আমি এটাই বলবো যে যেখানে র্যাগিং অ্যান্টি র্যাগিং এর একটা পরিবেশ চলছে, সেখানে ভাই কি করে র্যাগিং এর শিকার হয়? কলেজে পড়তে যাচ্ছে, একটা সুস্থ স্বাভাবিক পরিবেশ থাকবে, সেখানে ভাই আজকে র্যাগিং এর শিকার হয়ে শয্যাশায়ী। আর যারা অপরাধী তারা কালকে ছাড়া পেয়ে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আজকে তারা আবার কলেজ যাবে। কলেজ এই বিষয়ে উদাসীন। আমি চাই কলেজ প্রকৃতপক্ষে দোষীদের খুঁজে আবার যেন পুনরায় শাস্তির একটা বিচার একটা ব্যবস্থা করে, আর না হলে কিন্তু আমরা প্রশাসনের দ্বারস্থ হবো। আমরা আজকে কলেজে যাচ্ছি এই মুহূর্তে। আচ্ছা, আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি যে যারা প্রকৃত দোষী তাদের যেন শাস্তি চাই। इस बारे में कॉलेज की प्राचार्य अरुणिमा मुखर्जी ने बताई कि कॉलेज कैंटीन में छात्रों के बीच मारपीट की सूचना मिली है। पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। छात्रों को घटना को लेकर स्पष्टीकरण देने के लिए 2 दिनों का समय दिया गया है, अन्यथा छात्रों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। যেহেতু ইট ওয়াজ আ কেস অফ ইনফাইটিং এবং রক্তপাত হয়েছে, যেটা জীবনে কোনোদিনই হয়নি এই ক্যাম্পাসে, তো আমরা আমাদের যে এখানে আমাদের যে অ্যান্টি র্যাগিং বা আমাদের যে ল অ্যান্ড অর্ডার রাখেন NTPS থানার সাথে আমাদের যোগাযোগ আছে। ওখানকার ওসি আমাদের বোর্ডের মেম্বার, ওনাকে আমি অ্যাপ্রোচ করি, তো উনি আমাদেরকে সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ছেলেদেরকে সেই 4টি ছেলেকে কাস্টাডিতে নিয়ে যায়। এর মাঝে ওই ছেলেটিকে ফার্স্ট এড দেওয়া করিয়ে আমরা তাকে নিয়ে আসি। যেটুকু আমরা জানতে পারি যে তার বোধহয় 4টে মতন সুচার্স পড়েছে এখানে, বাট হি ওয়াজ ফিট, হেলদি, ফাইন। এসে আমার সাথে বেশ হেসেই কথা বললো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কি হলো ভাই, কি হয়েছে? না সেরকম কিছু না, দিস ইজ হোয়াট দে সেড। তারপরে তো বা দাদা আর এদের অনেক অভিযোগ, যেটা হয়তো স্বাভাবিকই, হয়তো সেখানে
আমার আর কিছু সেটা বলার নেই। এরপরে যেটা যেটা কালকে রাত্রিরে আমি আর এই কোনো ঘটনা জানি না। আমি বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পরে আজকে যখন আমি দুপুরবেলা এসেছি, খানিকক্ষণ আগে আমি জানতে পারলাম, আমাকে খবর দেওয়া হলো যে ওই 4টি ছেলেকে এখান থেকে পুলিশ কাস্টাডি থেকে রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। তো সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার যে কোর্স কোঅর্ডিনেটর আছে আমি তাকে ফোন করে ডাকলাম, বললাম যে ওই বাচ্চাটি কেমন আছে, বাবুল কেমন আছে, তুমি একটু খোঁজ নাও। তো সেখানে পুলিশ কাস্টাডি থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদেরকে দিয়ে ইন রিটেন বোধহয় কিছু মুচলেখা লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেটার একটা কপি আমাদের NTPS থানার ওসি, উনি যেহেতু আমাদের বোর্ডে আছেন, উনি আমাদেরকে হ্যান্ড ওভারও করেছেন। এবং আমরা তো আজকে ইনফ্যাক্ট গতকাল বিকেলেই আমরা এই ওদেরকে পুলিশকে হ্যান্ড ওভার করেই আমরা ডিসিপ্লিনারি কমিটি একসঙ্গে বসে উই টুক দ্যাট ডিসিশন ইমিডিয়েটলি কি আমরা ইমিডিয়েটলি তাদেরকে সাসপেনশন। আমরা এটা খেলার মাঠ চাই, এই দাবি মানতে হবে। दुर्गापुर के वार्ड नंबर 16 के ढाडाबाग क्षेत्र के बागड़ीपारा में एक खेल के मैदान पर कब्जे को लेकर क्षेत्र में व्यापक अशांति फैल गई। आरोप है कि स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय तक मुक्त क्षेत्र का उपयोग एक रूप में किया जाता था, बच्चों के लिए पारिवारिक खेल का मैदान के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीय एक व्यक्ति ने कहा कि उक्त जमीन सरकार की है। 2017 में कुछ लोग अवैध कब्जा कर रहे थे तो हम लोगों ने पार्षद से कहा, तब पार्षद ने कहा किसी की यह पर्सनल प्रॉपर्टी है, किंतु हम लोगों ने जब BLRO से इसकी जांच करवाई तो पता चला ये सरकारी है। अब पार्षद की ओर से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र खोला जा रहा है जो हम लोगों को नहीं चाहिए। मात्र 12 किलोमीटर में अस्पताल है। हमारी मांग है इसे ऐसे ही सामूहिक इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया जाए। 2017 থেকে এটা ঝামেলা চলছে। 2017 সালে হঠাৎ করে দেখি কিছু লোক এসে এখানে ভিত কাটে, কিছু দালালরা মানে জমির দালাল মাফিয়ারা তারা এখানে মানে ভিট কাটাকাটি করে। আমরা সেটা বন্ধ করি এবং আমরা কাউন্সিলরের কাছে দ্বারস্থ হই। কাউন্সিলরকে জানাই যে এটা তো সরকারি প্রপার্টি, কী করে এটা বাড়ি হয়ে যেতে পারে। তো সেদিন কাউন্সিলর জানিয়েছিল যে এটা না, এটা এমনি প্রপার্টি আছে, এটা কোনো সরকারি প্রপার্টি নেই। তো আমরা ওই সেখান থেকে কাউন্সিলরের কাছ থেকে ফিরে যাই। আমরা লাস্টে BLR অফিসের থেকে আর কাগজ ফাগজ ঘাটাঘাটি করে জানি যে এটা সরকারেরই 2018 সালে BLR অফিস থেকে এসে আমাদের অরবিন্দ থানার ইনচার্জও ছিলেন, এনে মাপ করে জায়গাটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছিলো 8 কিলোমিটার সরকারি প্রপার্টি, সেটা পড়ে আছে। সেইটাকে না দেখে কালকে দুপুরে কাউন্সিলর এসেছিলেন, উনি জোর করে এটা হেলথ সেন্টার করতে চাইছেন। কেন কি আমাদের 12 কিলোমিটার দূরে একটা মহকুমা হসপিটাল, 1 কিলোমিটার দূরে আমাদের হেলথ সেন্টার আছে। আমাদের হেলথ সেন্টার দরকার নেই, এই মাঠটা সুস্থভাবে চাই। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना, हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमा एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है।
गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। Avik Motors presents 5,000 rupees exchange and loyalty offer on Hero Splendor Plus, Maestro Age and Destiny. Pay minimum down payment of 9,999 rupees only. Enjoy lowest rate of interest. Hurry! Offer available only from 8th of December to the 14th of December. Avik Motors, Ushagram, GT Road, Asansol. Contact number 7574-827-057. आसुसो शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। अपने गुरुओं की वाणी और प्रवचन सुनकर उनके उपदेशों से प्रभावित होकर कोरोना काल से असहाय जरूरतमंद बच्चों को निशुल्क ज्ञान के साथ जरूरत के पाठन सामग्री प्रदान कर लोगों की मदद करती आ रही है आसनसोल मुर्गासाल की गार्गी छाबड़ा। वे अपने सैलरी से 30-40% रकम से जरूरतमंदों की मदद करती हैं। आज के इस युग में जहां नई जनरेशन पैसों के नाजायज खर्च अपने फैशन और शानो शौकत में बर्बाद करती है, ऐसे में इस तरह लोगों के लिए कुछ करना वाकई तारीफ के काबिल है। इसलिए बारबी को प्रोत्साहित करने हेतु सिख वेलफेयर सोसाइटी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बारबी को सम्मानित किया। इस विषय में बारबी ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हम ये काम 1.5 ईयर्स से कर रहे हैं। कोविड के दौरान ये जर्नी शुरू हुई थी 2 बच्चों से। अभी हम अप्रॉक्सीमेटली 50 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जो भी मेरी जॉब से सैलरी आती है, आई ट्राई टू फंड पूरा एक्सपेंस वहीं से। कॉपीज़ हो गई, थोड़ी बहुत बुक्स हो गई, या और भी जो छोटी मोटी एजुकेशनल नेसेसिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और आई वांट कि सबको ये बात पता चले जितना ज़्यादा हो सके, एंड हर इंसान अपने तरफ से जितना भी बन पा रहा है उस बच्चे के लिए डोनेट करे, हेल्प करे, आगे आए, अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाए, जितना हो सके हेल्प करे दूसरों। हाँ जी, तो मैंने सिख वेलफेयर सोसाइटी और ऐसे कई सोसाइटीज़ के बहुत इवेंट्स अटेंड किए हैं। उसमें मैंने सुना है कि गुरु नानक देव जी का वंड छको, कीर्त करो और नाम जपो, ये सारे मैंने मंत्र अपने गुरुओं के सुने हैं और इससे मैं बहुत हद तक प्रभावित भी हुई हूँ। और ये मुझे मोटिवेशन देते हैं कि मैं और अपना डोनेशन करूं और ज़्यादा नीडी लोगों की हेल्प करूं, क्योंकि हमारे गुरुज ने शुरू से वही सिखाया है कि। सिख वेलफेयर सोसाइटी के सदस्य ने कहा कि बारबी को सिख कौम के हीरे का अवार्ड देकर खुद को सम्मानित महसूस कर रहे हैं। आज बारबी छाबड़ा जी आई हैं मुर्गासाल से। ये हमारे एजुकेशन अवार्ड में 31 अक्टूबर को नहीं आ सकी थी। इनको आज हम लोगों ने एक्सीलेंट अवार्ड, कौम दे हीरे का अवार्ड हम लोग दिया हम लोगों ने आज, क्योंकि ये अपनी इन लोगों ने हमारे प्रोग्राम देख देख के या गुरुओं की बानी सुन के कीरत करो, नाम जपो, वंड छको, गरीब दामू गुरुदी गोलक, क्योंकि आज हम लोग बच्चों को एजुकेशन दे के उसकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो ये अपनी सैलरी से, हमारे गुरु नानक देव जी ने कहा था 10वां हिस्सा निकालो, पर ये अपनी कमाई से 30-40% जितनी प्रॉफिट इनकम आती है उनसे वो बच्चों को पढ़ाने में खर्च करती है, चाहे उनके खाना पीना हो या उसको जो भी कॉपी कलम किताबें ज़रूरत हो। अभी वो 26 दिसंबर को वो नेहरू पार्क में ले जाकर उनको पिकनिक भी कर रही है। वो सब वो किसी से कोई डोनेशन नहीं लेती, अपनी सैलरी से, अपने पापा मम्मी की थोड़ी बहुत हेल्प से, इनकी मम्मी भी इनके साथ जुड़ के इनकी बेटी की हेल्प करती है इस काम में। तो वो भी मतलब काबिल तारीफ़ है। हम लोग को प्राउड है कि इनको देख के ही हमारे और भी सिख कौम के जो भी लोग हैं वो आगे आएँ, और इनकी नहीं सेवा कर सकते तो वो अपने आसपास के जो लोड़वंद सिख हैं इनको देख के और आगे प्रेरित हों और वो लोड़वंद बच्चों को आगे करें। आज इनको सम्मान दे के हम लोग को खुद प्राउड फील हो रहा है कि इतनी अच्छी बच्ची को हम लोग आज सम्मान दे रहे हैं।
शनिवार को आसनसोल काली पहाड़ी स्थित स्वास्थ्य केंद्र में निरीक्षण करने पहुंचे आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी तो वहां के स्वास्थ्य कर्मियों ने समस्याओं का मानो लंबी लिस्ट ही खोल दी। पानी सहित कई समस्याओं का उल्लेख करते हुए प्रशासक से गुहार लगाई कि उनकी जरूरतों को पूर्ण किया जाए। यहाँ आशा कर्मियों ने प्रशासक को पाकर लगे हाथ अपनी बकाया वेतन की मांग भी रखी और कुछ खाली पदों को भरने की मांग की। বললে হবে আপনারা একদিন অফিস আসবেন না ওই আমার একদিন আসেন না আমি তো বরং একজন আসুন তোমরা তো আমাদের আমি মাইনে তো বাড়ানো হলো আবার বাড়ানো হবে তো ঠিক আছে কিন্তু আপনাদের অভিযোগটা তো আমাদের জানাতে হবে। वहीं निरीक्षण कर लौटते वक्त अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि कुछ कमियां थी जिसे पूरा कर दिया गया है, बस कागजी कार्रवाई के बाद वे सारी मांगे पूर्ण हो जाएगी। আমরা আজকে এসেছিলাম এখানকার লোকাল লোকেদের এখানকার আমাকে বারবার বলেছিলেন আসার জন্য এবং আমরা দেখলাম এখানে কয়েকটা সমস্যা রয়েছে। তো এটা রুটিন ভিজিটের মধ্যেখানেই আমরা এলাম। তো সমস্ত কাজই হয়ে গেছে, কাগজপত্রের কাজ সমস্ত কমপ্লিট হয়ে গেছে। জলের যে সমস্যাটা আছে তার ফাইলও অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, ড্রেসের ফাইলও অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে। খুব তাড়াতাড়ি এগুলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং আমরা চাই এই সমস্ত হেলথ সেন্টারগুলো আরও যেন উন্নয়নের মধ্যে থাকে, যেন মানুষ পরিষেবাটা পায়। आसनसोल जिला अस्पताल में रक्त की कमी को देखते हुए पश्चिम बर्धमान बंग वाहिनी की ओर से पश्चिम बर्धमान कार्यकारी जिला अध्यक्ष रीना मुखर्जी के नेतृत्व में एक रक्तदान शिविर का आयोजन वार्ड नंबर 27 धातका के पार्टी कार्यालय में किया गया। यहां राज्य के कानून मंत्री सह लोक निर्माण मंत्री मलय घटक के हाथों रक्तदाताओं को शंसा पत्र देकर शिविर का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री सहित पश्चिम बर्धमान बंग वाहिनी के कार्यकारिणी अध्यक्ष रीना मुखर्जी, टीएमसी उत्तर ब्लॉक के अध्यक्ष उत्पल सिन्हा एवं रक्तदान के प्रणेता प्रवीर धर उपस्थित थे। वहीं दूसरी तरफ काली पहाड़ी में शांति संघ की ओर से भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी ने रक्तदाताओं को शंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस विषय में अमरनाथ चटर्जी ने कहा, শান্তি সংঘর কালী পাহাড়ি মোড়ে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করেছে এই ছেলেগুলি, আমি খুবই আপ্লুত এদের কাজকর্ম দেখে। বিভিন্ন সময় এরা বিভিন্ন রকম কাজ করে। এরা যেমন পুজোও করে সেরকম স্পোর্টসও করে, রক্তদানও করে এবং মানুষের পাশে থাকে। আমি চাই এদের মঙ্গল হোক। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी योजना काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देश को समर्पित करने के उपलक्ष्य पर आगामी 13 दिसंबर को बनारसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन को लेकर पूरे बंगाल में बीजेपी द्वारा 3 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है। शनिवार को विभिन्न मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसके तहत शिव प्रसाद बर्मन के नेतृत्व में बनपुर टाउन मंदिर में सफाई किया गया। यहाँ शिवलिंग पर जल अर्पण कर आराधना की गई। वहीं बढ़ाकर श्री श्री सिद्धेश्वर सिद्धेश्वरी मंदिर प्रांगण में स्वच्छता अभियान के तहत मंदिर की साफ सफाई विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने किया। उन्होंने स्वयं मंदिर प्रांगण से लेकर शिवालय तक सफाई की, पूजा अर्चना की। उसके उपरांत आसनसोल भाजपा कार्यालय में कुल्टी के बीजेपी विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार एवं जिला कन्वेनर शिव प्रसाद बर्मन ने जानकारी दी कि 13 तारीख को शिल्पांचल के सभी शिव मंदिरों में कार्यक्रम करेंगे। जितने भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में एक प्रधान ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ काशी है। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव के नाम से जिन्हें जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग की सफाई कार्यक्रम और 1 महीने व्यापी कार्यक्रम में सारे 12 ज्योतिर्लिंगों तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे, पहुंचेंगे और उन्हें भव्यता प्रदान की जाएगी, स्वच्छता प्रदान की जाएगी और एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भारत के प्रत्येक कोने कोने तक लोग देख सकेंगे। 13 तारीख हमारे प्रधानमंत्री सह हमारे सर्वभारतीय प्रेसिडेंट जेपी नड्डा साहेब समस्त देशे प्राय प्राइम मिनिस्टार जरा बीजेपी शासित राज्य आछे, उपमुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टार, उपमुख्यमंत्री যারা আছে তারা সবাই এখানে উপস্থিত থাকবেন, কার্যকর থাকবেন, তারা সমস্ত কার্যক্রমটা করবেন। সেই সমস্ত কার্যক্রম যেটা হচ্ছে সমস্ত শিবলিঙ্গ যেমন আমাদের কাছে কার্যক্রম এসছে, আমাদের
আসানসোল তথা সারা পশ্চিমবঙ্গে যত শিবলিঙ্গ আছে, মন্দির আছে, সমস্ত মন্দির আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করব এবং সেখানে কর্মসূচি পালন করব। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, ज्वेल्स ज्वेलरी, फर्नीचर वर्ल्ड।